सदियों से संसार में हमारे आसपास ये ज्ञान है तो समय पर समय ये हमारे अंदर से लुप्त क्यों होता है? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले हुआ है और विवासवन तो कल्प की शुरुआत में थे, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने विवासवन को ज्ञान खुद दिया है? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 4, जिसमें हम कर्म योग को और विस्तार से समझेंगे और गीता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक के बारे में जानेंगे। अभी हम बात करेंगे श्लोक 1 से लेकर 6 तक, जिसमें हम ये समझेंगे कि ज्ञान का स्रोत यानी सोर्स क्या है, भगवान में और हम में अंतर क्या है और क्यों कृष्ण वक्त पर वक्त अवतरित होते हैं धरती पे। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवासवन्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो श्लोक 1 में कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने कल्प की शुरुआत में ये ज्ञान सबसे पहले विवासवन को दिया, विवासवन ने आगे मनु को दिया और फिर मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे ही आगे के आगे ज्ञान पास ऑन होता जा रहा है। लेकिन इस श्लोक में कृष्ण ये हमें बता ही क्यों रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया किसे? कृष्ण ये जानते हैं कि मनुष्य है ना, जो वो बहुत ही क्यूरियस किस्म का प्राणी है, हर चीज की तह तक पहुंचकर ही उस पर भरोसा कर पाता है। अगर हमें पता होगा कि ज्ञान कब से चला आ रहा है, ज्ञान का स्रोत कौन है, किसने ज्ञान सबसे पहले किसे दिया, तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा ज्ञान को समझना और इसे मानना। तो बेसिकली गीता का ज्ञान सदियों से इस संसार में और कृष्ण ने बताया। लेकिन इस श्लोक से हम दो चीजें समझते हैं। पहले तो ये कि सदियों से, कल्प की शुरुआत से मनुष्य की प्रॉब्लम्स का केंद्र एक ही है और उसका सल्यूशन गीता का ज्ञान ही है किसी ना किसी रूप में। और दूसरा, हमें अपनी सांस्कृतिक नॉलेज आगे अपनी पीढ़ियों को पास ऑन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सतयुग से हमारी एग्जिस्टेंस का प्रमाण यही है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। सदियों से राजाओं को, गुरुओं से ये ज्ञान मिलता आ रहा है, लेकिन अगर सदियों से संसार में हमारे आसपास ये ज्ञान है तो समय पर समय ये हमारे अंदर से लुप्त क्यों हो जाता है? आपके अंदर भी ये सवाल आता होगा, है ना? तो श्लोक 2 में कृष्ण ने इसके जवाब में हमें बताया कि हमारे अंदर जो मोह, माया, डिजायर की प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे ज्ञान को ढक देती हैं। हमें इन प्रवृत्तियों की वजह से लगने लग जाता है कि लग्जरी, शॉपिंग, सोना, खाना पीना ये सब परमानेंट है, इसी की वजह से लाइफ में मजा है, और ज्ञान जैसी, भक्ति जैसी चीजें टेम्पररी हैं। जबकि असलियत इससे उल्ट है। ये सब मोह, माया, डिजायर ये सब टेम्पररी चीजें हैं और ज्ञान परमानेंट है। तो जब हम मोह माया का पर्दा उठाकर अपने अंदर के ज्ञान में झांकने की कोशिश करेंगे तो हमें वो लुप्त हुआ ज्ञान मिल जाएगा। स एवायं मया तेद्यं योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्युत्तमम्। आगे श्लोक 3 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद ये ज्ञान दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये ज्ञान पाना डिजर्व करते हो और ये ज्ञान लेने के बाद तुम सही फैसला लोगे, दुनिया के हित में फैसला लोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य में ज्ञान दे रहा हूँ। अब इस श्लोक में हम 3 बहुत जरूरी चीजें समझते हैं। पहला तो ये कि कृष्ण ने इस ज्ञान को रहस्य में, सीक्रेट ज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि हर मनुष्य के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये ज्ञान है और हर मनुष्य ये ज्ञान खोज रहा है, अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद ये ज्ञान को खोज रहा है। दूसरा ये कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें जानते हैं और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें जरूर देते हैं। और तीसरा, जैसे कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कल्प की शुरुआत में कृष्ण ने विवासवन को ज्ञान दिया, वैसे अगर एक बार हमें ज्ञान समझ आने लग जाए तो हमें भी दुनिया में ये ज्ञान बांटना चाहिए ताकि दुनिया का भी भला हो सके। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवासवतः कथमे तद्वि जान्याम त्वमादो प्रोक्तवानिति। श्लोक 4 अर्जुन का श्लोक है, जिसमें अर्जुन कृष्ण से कुछ पूछते हैं। लेकिन सवाल जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कभी किसी से सवाल पूछने में डर लगा है? कभी ऐसा लगा है कि कहीं सामने वाला मुझे बेवकूफ या डम्ब ना समझे? कमेंट्स में जरूर बताना।
तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले हुआ है और विवासवन तो कल्प की शुरुआत में थे, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने विवासवन को ज्ञान खुद दिया है। अब इसका जवाब तो कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं, लेकिन इस श्लोक में ना बहुत गहरी बात छिपी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अर्जुन ये पूछकर कृष्ण पर शक नहीं कर रहे, जो कृष्ण ने कहा है उसे और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछे। अर्जुन हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे पूछ डालो, बिना अपने टीचर, पेरेंट्स, बॉस, किसी के भी डर के, क्योंकि अगर सवाल पूछोगे नहीं तो जवाब मिलेगा नहीं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्लोक 5 में कृष्ण अर्जुन के सवाल के जवाब में कहते हैं कि अर्जुन, तुमने और मैंने इस कल्प में बहुत सारे जन्म लिए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने वो जन्म याद नहीं है और मुझे सब कुछ स्मरण है। अब इस श्लोक से हम ये समझते हैं कि कृष्ण आपके, मेरी तरह, अर्जुन की तरह मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्हें सब ज्ञात है। लेकिन अर्जुन को, आपको, मुझे, हमें अपने पिछले जन्म याद ना होना ही बेस्ट है। रीजन इसलिए क्योंकि पिछले जन्मों के भी बंधन, टेंशन, जरूरतें, अगर वो सब भी हमें याद आने लगेंगी तो हमारे लिए ये जीवन जीना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। कृष्ण इस श्लोक में ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो धरती पे अवतरित होते हैं, वो हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो हैं तो भगवान ही ना, और तभी वो हर जगह प्रेजेंट भी हैं। लेकिन कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति ये समझ बैठते हैं कि क्योंकि कृष्ण हमारे साथ खेले, खाए, पिया, हमारे साथ धरती पे रहे, इसलिए वो भगवान नहीं है। यही फर्क कृष्ण इस श्लोक में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सब ज्ञात है और अंत में हमारी आत्मा उनमें ही आकर समाती है, क्योंकि वही परमात्मा है। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायाया। श्लोक 6 में कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, इसलिए वक्त पर वक्त मैं अपनी योग माया की शक्ति से धरती पे अवतरित होता हूँ। इस श्लोक का मतलब ये है कि कृष्ण का ना जन्म हुआ है और ना उनका अंत संभव है। वो सिर्फ अपनी योग माया की शक्ति से, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से वक्त पर वक्त धरती पे जन्म लेते हैं। लेकिन आखिर ये टाइम टू टाइम उन्हें जरूरत पड़ती क्या है अवतरित होने की? हमें ऐसी बहुत सी चीजें समझाने के लिए जो हमें सिर्फ उनके अवतार लेने के बाद ही, उनकी लीला समझने के बाद ही समझ आ सकती हैं, उन्हें समझाने के लिए वो जन्म लेते हैं। ऐसे ही गीता के और गहरे मतलब समझने के लिए मेरे जरिए आप गीता पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू अंडरस्टैंड गीता। इस वीडियो को सेव कर लो और सबके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि गीता का ज्ञान हम जितना दूसरों के साथ शेयर करते हैं उतना ही हमें भी समझ आने लग जाता है। जय श्री कृष्ण।